स्टूडेंट्स, आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय तो सर्वर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यूपी बोर्ड के लिए जो आपके एग्जाम आने वाले हैं 10th क्लास के लिए एनसीईआरटी के त्रिकोणमिति चैप्टर के मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। उनमें से 100% क्वेश्चन में से आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। ना आए तो आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहले वे क्वेश्चन कौन कौन से हैं। मैं आपको उनका 1 बाय 1 सॉल्यूशन कराते चला जाऊँगा। अति लघुत्तरीय प्रश्न नंबर 1। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। यदि 3 cot a बराबर 4 तो sec a का मान कितना होगा। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। दिया है 3 cot a बराबर कितना दे रखा है आपको 4 दिया हुआ है, ठीक है बात। तो इससे हम निकालेंगे cot a की वैल्यू। cot a बराबर आपका कितना आया 4/3। 3 को हम बटे में ले आएंगे 4/3। अब हम बनाएंगे हम एक ट्रायंगल। इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, आपने पढ़ी होगी। ए बी सी ये हम एक ट्रायंगल खींचते हैं और इसमें हमारे पास दे रखा है cot a का मान। तो ए एंगल हमने यहाँ पे शो कर दिया। अब cot a बराबर आपको क्या होता है, cot a बराबर आधार बटे लंब। तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा आपका, ठीक है बात। तो आधार कितना है आपका 4, ये हो जाएगा हमारा 4, लंब 3। क्लियर है बात। अब हमें चाहिए AC की वैल्यू। उससे हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो का मान निकाल सकते हैं, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं। sec a का हम निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारे क्या है, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या हमारा AC का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, BC है लंब आपका, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार AB, आधार कितना आपका AB का स्क्वायर कर दिया, ठीक है बात। तो AC की वैल्यू हमें निकालनी है, AC का स्क्वायर एज इट इज BC स्क्वायर, BC की वैल्यू 3 का स्क्वायर, प्लस AB की वैल्यू आपके पास 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो आगे देखिए AC का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 25, 16 और 9 25 हो जाएगा आपका। तो AC बराबर इधर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे दूसरी साइड अंडर रूट आ जाएगा आपका। तो AC बराबर आपका आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो ये कितनी आ गई आपकी 5 वैल्यू। अब sec थीटा बराबर आपको क्या होता है, sec a बराबर कर्ण बटे आधार, और कर्ण कितना है आपका AC बटे आधार कितना आपका AB। तो वैल्यू रख दीजिए sec a बराबर AC की वैल्यू आपकी कितनी आई 5, AB की वैल्यू आपकी 4, और ये आपका आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। यदि sec थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान ज्ञात करना है, थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें सॉल्यूशन करते हैं इसका। दिया है sec थीटा बराबर आपको 2 दे रखा है, ठीक है बात। sec में 2 वैल्यू किसकी होती है, sec 60 की वैल्यू होती है। चाहे तो आप इसे cos में चेंज कर लीजिए। sec थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा इज इक्वल टू 2। तो दोनों ओर का व्युत्क्रम कर देंगे। cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका, इस साइड का हम व्युत्क्रम करेंगे, मतलब इस साइड को पलटेंगे तो दूसरी साइड को हमें पलटना पड़ेगा। इसके अपन में 1 मान सकते हैं, इसको पलट के लिख दीजिए 1/2, ठीक है बात। और cos थीटा बराबर cos में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, cos 60 की होती है। cos 60 चूंकि साइड में लिख देंगे, क्योंकि cos 60 बराबर आपका कितना होता है 1/2। तो मैंने 1/2 की जगह cos 60 लिख दिया, क्योंकि ये इसके बराबर है। तो 1/2 की जगह मैंने cos 60 लिख दिया। cos थीटा बराबर cos 60, तो cos और cos इन दोनों cos को अगर हम हटा दे तो थीटा बराबर 60 नजर आ रहा है हमको। थीटा बराबर 60, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3। 2 cos थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। थीटा बराबर कितना होगा आपका। तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन दिया है, स्पीड से करेंगे हम। दिया है 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। cos 3 थीटा 2 को बटे में ले जाएंगे इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है बात। अब इससे हम वही करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया है। cos 3 थीटा बराबर cos में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, cos 60 की। cos 60 लिख दिया, साइड में लिख देंगे, क्योंकि cos 60 बराबर 1/2।
तो 1/2 के स्थान पे मैं cos 60 लिख सकता हूँ, 1/2 के स्थान पे cos 60 लिखा। cos से cos हटा सकते हैं हम, तो 3 थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 60 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 3 को अपॉन में ले जाइए 60 के, 60/3 इसको कैंसिल कर दीजिए। थीटा इज इक्वल टू 3 2 6, 3 दूनी 6, 20 आंसर आपका आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30 का मान कितना होगा, बराबर क्वेश्चन मार्क लिखा है, इसका मान याद करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं जल्दी से। 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30, tan 30 का मान कितना होता है आपका 1/√3, तो 2 × 1/√3 अपॉन में क्या 1 + tan स्क्वायर 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है बात। 2/√3 और इसके अपॉन में क्या है 1 + 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 1 = 2, 2/√3 और अपॉन में 1 + 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा आपका। इसके बाद देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन करना है। 2/√3 एज इट इज, इसके बाद 3 की मल्टीप्लाई 1 में, 3 × 1 = 3, 3 × 3 और 1 4, 4/3। दोबारा समझिए, 3 × 3 और 1 4/3। अब बीच वालों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, किनारों वालों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 3 दूनी 6 और 4 की √3 में मल्टीप्लाई 4√3। एक बात ध्यान रखिएगा, रूट की वैल्यू कभी भी नीचे नहीं छोड़ेंगे, अगर कभी बचती है तो उसी से मल्टीप्लाई, उसी से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इससे इसको कैंसिल करेंगे, क्या आएगा 2 से डिवाइड करते हैं दोनों को, 2 × 6, 3√3/2 और √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, इंटू में 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा आपका √3/2। देखिए या तो यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं, और अगर इसी टाइप का बहुविकल्प पे प्रश्न आता है तो ये किसका मान होता है, sin 60 का मान होता है। sin 60 का मान √3/2 होता है। ये अगर बहुविकल्प में आता है तो ये देकर रखेगा, अदरवाइज ये आपका आंसर छोड़ सकते हैं आप, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि cos θ = sin θ तो थीटा का मान कितना होगा आपका। तो देखिए क्या करना है, दिया है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। दिया है cos θ = sin θ, तो देखिए इसके दोनों पक्षों में हम cos θ से भाग कर देंगे, दोनों पक्षों में cos θ से भाग करने पर cos θ/cos θ आ जाएगा आपका, और दूसरी साइड आएगा sin θ/cos θ। इससे कैंसिल हो जाएगा, sin θ/cos θ क्या होता है आपका tan θ, क्योंकि sin A/cos A इज इक्वल टू tan A, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो ये तो हो जाएगी tan θ साइड और ये हो जाएगी 1, तो tan θ बराबर आपको कितना आ जाएगा 1, और tan में 1 मान किसका होता है आपका tan 45 का, क्योंकि tan 45 इज इक्वल टू आपका कितना होता है 1। क्लियर है बात, तो ये 1 होता है, तो थीटा tan से tan अगर हम हटा दें तो थीटा इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 45 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि cos स्क्वायर θ = 1/2 तो sin स्क्वायर θ = क्वेश्चन मार्क, sin स्क्वायर θ का मान ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। दिया है cos स्क्वायर θ बराबर कितना है आपका 1/2, तो हमारे पास किसका मान निकालना है, sin स्क्वायर θ का मान ज्ञात करना है, क्योंकि sin स्क्वायर θ बराबर क्या होता है 1 - cos स्क्वायर θ, ये फॉर्मूला होता है आपका, ये तो फॉर्मूला है आपका। तो इसमें cos स्क्वायर θ की वैल्यू रख दीजिए, sin स्क्वायर θ बराबर 1 - cos स्क्वायर θ की वैल्यू 1/2, इसमें लेते हैं एलसीएम, 2 × 2 -1, 2 - 1/2, तो sin स्क्वायर θ बराबर आपका आ जाएगा 2 में से 1 घटाएंगे 1 और बटे में 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है अब आपका, लघुत्तरीय प्रश्न नंबर 1, cos 18/sin 72 का मान ज्ञात करो। तो देखिए इसमें क्या करना है, पहले तो इस क्वेश्चन को लिखते हैं cos 18/sin 72। तो देखिए आप इसको cos 18 को लिख सकते हैं cos 90 - 72, इसके अकॉर्डिंग 90 - 72 लिख सकते हैं। 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 ही आ जाएगा, तो cos 18 को 90 - 72 लिख सकते हैं, बटे में क्या है sin 72, ये जो होगा तो आपका। इसके बाद
cos 90 माइनस थीटा आपका एक फॉर्मूला होता है, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है आपका साइन थीटा। तो आपके यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है 72 है, तो साइन 72 आ जाएगा, साइन 72 अपॉन में क्या आपका साइन 72 साइन 72, इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन देखिए, tan 30 कोसेक 60 प्लस tan 60 सेक 30 का मान ज्ञात करना है आपको। तो देखिए इसमें हम सारे सबकी वैल्यू रखते जाएंगे। tan 30 का मान कितना होता है आपका 1/√3 इंटू में कोसेक 60 का मान कितना होता है आपका 2/√3 होता है आपका कोसेक 60 का मान, प्लस tan 60 का मान होता है आपका √3 इंटू में सेक 30 का मान आपका कितना होता है, सेक 30 का मान आपका होता है 2/√3 होता है। ठीक है, तो 2 में √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा आपका, और √3 से √3 आपका कैंसिल हो जाएगा, इंटू में 2 आएगा। तो इसके बाद 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3 आ जाएगा आपका आंसर। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। क्या आपका साइन 52 साइन 38 माइनस कोस 52 कोस 38। तो देखिए इसमें क्या करना है हमको, साइन 52 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 38, इसके अकॉर्डिंग साइन 90 माइनस 38 इंटू में साइन 38 आपका जो का तो माइनस कोस 52 को आप लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 38, इसके अकॉर्डिंग 90 माइनस 38 लिख सकते हैं, और इंटू में कोस 38 ये जो का तो आपका। ठीक है बात, और साइन 90 माइनस थीटा आपका होता है कोस थीटा, तो थीटा की वैल्यू आपकी 38 इंटू में साइन 38 जो का तो। ठीक है बात, कोस 90 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू 38 तो साइन 38, और इंटू में कोस 38 आपका जो का तो। अब देखिए एक बात, कोस 38 साइन 38, साइन 38 कोस 38 दोनों सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं साइन 38 को यहाँ पे पहले लिख लेंगे साइन 38 और इंटू में कोस 38। ठीक है, माइनस साइन 38 इंटू में कोस 38। देखिए दोनों वैल्यू सेम है, साइन 38 साइन 38 कोस 38 कोस 38, इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा घट के आपका 0 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, अगला क्वेश्चन जल्दी से, cos स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23, इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करना है, cos स्क्वायर 67 को आप लिख सकते हो 90 माइनस 23, इसका अकॉर्डिंग 67 को 90 माइनस 23 लिख सकते हैं, 90 माइनस 23 67 ही बचता है आपका, माइनस में साइन स्क्वायर 23 आपका, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, थीटा की जगह आपका 23 है और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया जो का तो, माइनस साइन स्क्वायर 23, ये दोनों वैल्यू सेम है, इसमें से यही घटा रहे तो कट के 0 आ जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से आप, अगला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए cos 15 माइनस cos 75 बटे साइन 15 प्लस साइन 75, ये आपको सिद्ध करना है। देखिए क्वेश्चन क्या करना है इसमें, हमें यहाँ प्लस दिया हुआ है, बाय मिस्टेक हमने माइनस लगा दिया था, तो इसके हम लेफ्ट हैंड साइन ले लेते हैं पहले, LHS बराबर cos 15 प्लस cos 75 बटे में आपका है साइन 15 प्लस साइन 75। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें हम पहले दोनों को चेंज कर देंगे। कैसे करना है चेंज, देखिए cos 15 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 75, इसके अकॉर्डिंग 90 माइनस 75 और प्लस में cos 75 जो का तो ये जो का तो आपका, और इसे पहले वाले को चेंज कर दीजिए, साइन इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 75, इसके अकॉर्डिंग 15 को 90 माइनस 75 और प्लस में साइन 75 आपका जो का तो। क्लियर है इतनी बात। अब इसके बाद cos 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू आपकी 75 साइन 75 प्लस cos 75 बटे में आपको क्या आ गया साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो इसे लिखते हैं हम थीटा की वैल्यू 75 cos 75 प्लस साइन 75। ठीक है बात। अब क्या करना है आपको, दोनों एक जैसी बना लेनी है, अंश और हर दोनों का एक जैसा बनाना है। तो क्या करना है साइन 75 प्लस cos 75 तो आपको रखना है जो का तो, बटे में आपको साइन 75 प्लस cos 75 इस तरीके से लिख देना, प्लस माइनस में आगे पीछे कर सकते हैं। तो साइन 75 पहले लिखेंगे, साइन 75 और प्लस में आपका क्या है cos 75, ये दोनों वैल्यू सेम है, ऊपर की भी और नीचे की भी, अंश और हर दोनों की, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कट के आपको कितना आ गया 1, और ये आपकी क्या है राइट हैंड साइड, ये प्रूफ करना था आपको RHS, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से,
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, तो हमें क्या ज्ञात करना है, ए व बी का मान बताओ। तो इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे हम। दिया है, क्या दिया आपको, साइन ए माइनस बी बराबर दे रखा है 1/2। ठीक है, तो साइन में 1/2 मान किसका होता है, साइन ए माइनस बी बराबर साइन 30। साइन 30 का मान क्या होता है आपका 1/2, तो 1/2 की जगह साइन 30 लिख सकते हैं। साइन से साइन हट जाएगा दोनों साइड से, तो ए माइनस बी बराबर आपको क्या दिख रहा है 30। ये आ गया आपकी समीकरण नंबर 1। तथा दूसरा आपको क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी बराबर 1/2 कॉस ए प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है 1/2। 1/2 दिया हुआ है आपको। कॉस में 1/2 मान किसका होता है, कॉस 60 का, तो कॉस ए प्लस बी बराबर आपका हो जाएगा कॉस 60। कॉस 60 का मान 1/2 होता है, 1/2 की जगह कॉस 60 लिख दिया। ठीक है बात, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर आपका कितना आ जाएगा 60। ये आ गया आपकी समीकरण नंबर 2। तो देखिए करना क्या है, हमें इसे समीकरण नंबर 2 ना बनाते हुए देखिए क्या करेंगे, हम सिंपल मेथड से हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इससे हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ए बराबर आपको क्या आ जाएगा, बी माइनस 60 माइनस बी। बी को उस साइड ले जाइए, 60 माइनस बी आ जाएगा, आगे 60 माइनस बी। समीकरण एक में रखने पर ए बराबर 60 माइनस बी समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो ए है यहाँ पे, ए की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ 60 माइनस बी। तो 60 माइनस बी, ए की जगह 60 माइनस बी लिख दिया, माइनस बी जो का तो ये लीजिए माइनस बी इज इक्वल टू 30, इज इक्वल टू आपका आ गया 30। तो 60 माइनस बी माइनस 2b हो जाएगा, इज इक्वल टू 60। ठीक है बात, 2b को उस साइड ले जाइए, 60 ये इस साइड जाके कैसा हो जाएगा, इधर 30 दिया हुआ आपका 30, इस 30 को इस साइड ले आइए माइनस 30 और इस 2b को उस साइड ले जाइए, प्लस का हो जाएगा 2b। क्लियर है बात। अब इसके बाद 2b बराबर आपका आ जाएगा 60 में 30 घटाएंगे 30 बचेगा, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, b इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 15। क्योंकि a बराबर हमने क्या लिया हुआ है 60 माइनस बी, तो a बराबर 60 माइनस बी है आपके पास। एक मान तो आपका b का ही आ गया है, एक आंसर तो आपका यही है, और दूसरा इससे निकलेगा a बराबर 60 माइनस बी की वैल्यू 15 पे रख दीजिए, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा 45। दूसरा आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्ध करो tan 35 tan 40 tan 45 tan 50 और tan 55 बराबर 1। ये सिद्ध करना है, ये सारे मल्टीप्लाई में है, इनको 1 प्रूफ करना हमें। ठीक है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, देखिए जल्दी से। लेफ्ट हैंड साइड बराबर tan 35 tan 40 tan 45 tan 50 और tan आपको दिया हुआ 55। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं सॉल्व। tan 35 को मैं लिख सकता हूँ 55 के अकॉर्डिंग 90 माइनस 55, 90 में से 55 घटाएंगे 35 आएगा आपका। और tan 40 को मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 50 के अकॉर्डिंग, 90 माइनस 50 इज टू 40 बचेगा। और इधर देखिए अगला है आपके पास tan 45, इसको आप एज इट इज रखिए, tan 45 को जो का तो रखेंगे। और इसके बाद आपको दिया हुआ tan 50 और tan 55, इन्हें भी एज इट इज रखेंगे हम। ठीक है, अब देखिए tan 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है cot थीटा, तो cot थीटा की वैल्यू 55 और tan 90 माइनस 50 आपका हो जाएगा cot 50। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, ये भी cot 50 हो जाएगा आपका। tan 45 का मान आपका 1 होता है वैसे, लेकिन अभी इसको जो का तो रखेंगे हम tan 45। और tan 50 को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन cot 50, ये होता है आपका फॉर्मूला। इंटू में इंटू चाहे ना भी लगाओ, डॉट लगा सकते हैं। tan 55 को लिख सकते हैं 1 अपॉन cot 55। ठीक है बात, क्लियर है इतना। अब cot 55 से आपका cot 55 कैंसिल हो जाएगा, cot 50 से cot 50 आपका कैंसिल हो जाएगा। और tan 45 का मान आपका कितना होता है 1 होता है, tan 45 का मान 1, चूंकि tan 45 इज इक्वल टू आपका होता है 1। ठीक है बात, और यही आपकी क्या थी राइट हैंड साइड, तो RHS ये भी प्रूफ हो गया, यही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए अब जल्दी से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि sin a बराबर cos a माइनस sin 3a बराबर cos a माइनस 26 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। a बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम।
दिया है क्या दिया हुआ है आपको, साइन 3a इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है cos a माइनस 26। तो इस साइन 3a को मैं लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 3a बराबर cos a माइनस 26। ये देखिए कैसा आया, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा, तो साइन 3a जो का तो आ जाएगा। ये फॉर्मूला है आपका, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है आपका साइन थीटा। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके मैंने साइन 3a को लिख दिया cos 90 माइनस 3a। दोनों ओर से cos कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका 90 माइनस 3a बराबर आपको बचेगा a माइनस 26। ठीक है, 3a को उस साइड ले जाइए और 90 26 को इधर ले आइए, 90 माइनस 26 ये इधर आके प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू a, ये उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा 3a और 3a आ जाएगा आपका, और 90 प्लस 26 आपका हो जाएगा 116 इज इक्वल टू 3a और a 4a हो जाएगा आपका। तो a बराबर आपका आ जाएगा 4 को बटे में ले जाओ, 116 के बटे में चले जाएगा 4, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए 29 आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड करके ये आपका हो जाएगा आंसर। नोट कर लीजिए इसे जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए, a बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। दिया है tan 2a बराबर cot a माइनस 18। ठीक है, tan 2a को लिख सकता हूँ मैं cot 90 माइनस 2a, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, थीटा की जगह 2a, तो cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू आ जाएगा tan 2a, तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। और बराबर क्या है आपका cot a माइनस 18, cot से cot हट जाएगा आपका 90 माइनस 2a बराबर आपका बचेगा a माइनस 18। ठीक है बात, 2a को आप उस साइड ले जाइए और 18 को इस साइड ले आइए 90, ये इधर आगे प्लस का हो जाएगा 18, तो इधर आगे प्लस का हो गया, और a जो का तो 2a को उस साइड ले जाएंगे 2a प्लस का हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस का है। ठीक है, और 2a और a के 3a आ जाएगा आपका, 3a बराबर ये हो जाएगा आपका 108, इन दोनों को ऐड करेंगे जब, तो a इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 3 को अपॉन में ले जाइए 108 के अपॉन में अपॉन 3, इससे इसको डिवाइड कीजिए, a बराबर आपका आ जाएगा 3 3 जा 9 और 3 3 9 और 3 6 18, 36 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए a प्लस b बराबर 90। तो देखिए कैसा होगा हमारा सॉल्यूशन करते हैं इसका। दिया है क्या दिया हुआ आपको, tan a बराबर cot b दिया है, तो सिद्ध करना है a प्लस b बराबर 90। तो देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस cot a को मैं लिख सकता हूँ tan a इज इक्वल टू cot a को लिख सकता हूँ tan 90 माइनस b, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, तो इसलिए इसे लिख सकता हूँ ऐसे tan 90 माइनस b इज इक्वल टू आ जाएगा cot b। ठीक है, tan से tan हट जाएगा दोनों साइड से, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 90 माइनस b। आप क्या कीजिए b को इस साइड ले आइए, a ये इधर आके प्लस हो जाएगा b इज इक्वल टू 90, और ये आपको क्या करना था, प्रूफ, हैंस प्रूफ। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन देखिए, दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज ABC में सिद्ध करो cos a प्लस b बटे 2 बराबर sin c बटे 2। ये आपके त्रिभुज ABC में क्या दे रखे हैं, a b c आपको कोण दे रखे हैं, कोण a, कोण b और कोण c। तो इसके लिए हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या करना है आपको, देखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सबसे पहले तो आपको ऐसे लिख के आना है पेपर में, जो कर दूँ आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर आप ऐसे लिखेंगे, cos a प्लस b बटे 2 बराबर क्या करना है आपको, सिर्फ साइन c बटे 2। अब इसके बाद लिखना है, हम जानते हैं, या ये लाइन ना लिखिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ये, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग बराबर कितना होता है आपका, आपको पता होना चाहिए। तीनों कोणों का योग 180 होता है, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो त्रिभुज के कोण क्या दे रखे हैं आपको, ए बी सी दे रखे हैं, तो a प्लस b प्लस c बराबर कितना आ गया आपका 180। अब चलेंगे हम प्रूफ के अकॉर्डिंग, जो हमें प्रूफ करना है। तो आपको इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में आपको a प्लस b दिया हुआ है, तो इस साइड क्या होगा, हम a प्लस b छोड़ेंगे, a प्लस b बराबर c को साइड ले जाएंगे 180
माइनस सी आ जाएगा आपका। क्लियर है इतना। अब इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में 2 से डिवाइड भी कर रखा है, तो दोनों ओर हम क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों ओर। a प्लस बी इस साइड डिवाइड किया 2 से, इस साइड भी करेंगे 180 माइनस सी बटे में 2 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 को दोनों के बटे में अलग अलग लिख सकते हैं, 180 बटे 2 माइनस सी बटे 2। क्लियर है इतनी बात। तो a प्लस बी बटे 2 बराबर आपका आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे 90 माइनस सी बटे 2 आ जाएगा आपका। क्लियर है। दोनों ओर हम क्या ले लेंगे, क्वेश्चन के प्रूफ के अकॉर्डिंग दोनों ओर कॉस ले लेंगे। हम इस साइड कॉस मांग रहे हैं तो इस साइड हम कॉस ले लेंगे। कॉस a प्लस बी बटे 2, दोनों ओर लेंगे कॉस, इस साइड लिया तो इस साइड भी लेंगे, कॉस 90 माइनस सी बटे 2। क्लियर है इतनी बात। और कॉस a प्लस बी बटे 2 बराबर cos 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू आपकी c/2, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। यही आपको प्रूफ करना था। देखिए ये आपको प्रूफ करना था। अब अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, त्रिभुज एबीसी के लिए सिद्ध कीजिए साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर cos a बटे 2। सेम क्वेश्चन है, ये आप खुद ट्राई करना। अगला क्वेश्चन कराता हूं मैं, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, सिद्ध करो 1 प्लस sec a बटे sec a बराबर sin स्क्वायर a बटे 1 माइनस cos a। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, LHS बराबर 1 प्लस sec a बटे 1 प्लस sec a बटे sec a, ये होगी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब देखिए हमें इसे क्या करना है, हमें इसको cos में बदलना है। 1 प्लस sec a इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन cos a, और ये sec a भी हो जाएगा 1 अपॉन cos a। क्लियर है इतनी बात। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे इसका, बोलो 1 मानकर एलसीएम क्या आ जाएगा इनका, cos a आ जाएगा, और बटे में 1 अपॉन cos a जुगा तो चल रहा है। ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम देखे, इसकी मल्टीप्लाई है इसकी, यहाँ cos a की 1 में मल्टीप्लाई cos a, 1 की 1 में मल्टीप्लाई प्लस 1। क्लियर हुआ इतना, 1 अपॉन cos a। क्लियर हुई ये बात। इसके बाद बीच वालों के आपस में मल्टीप्लाई और किनारों वालों के आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, या फिर आप ये भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई ना करके डायरेक्ट इसे cos a से cos a को कैंसिल कर सकते हैं। क्या आ जाएगा आपका cos a प्लस 1 बटे 1। अब क्या करना है, जब इस तरह की वैल्यू बचती है तो उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। कंजुगेट क्या होता है, देखिए जो ये चिन्ह है ना, इसका ऑपोजिट चिन्ह लेंगे हम, cos a माइनस 1, और इसी से मल्टीप्लाई, इसी से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है बात। तो इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा देखिए आपका cos स्क्वायर cos a प्लस b, ये देखिए a प्लस b a माइनस b का एक फॉर्मूला बन रहा है, cos a प्लस 1 cos a माइनस 1, a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन रहा है। तो cos स्क्वायर a माइनस 1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका। ठीक है, और नीचे cos a माइनस 1 जो कर दो आपका। ठीक है, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, कुछ इसमें से माइनस 1 कॉमन ले लीजिए पहले तो ऊपर से, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर बचेगा आपका, और नीचे देखिए क्या बचता है, नीचे से भी माइनस कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस cos a, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1 माइनस cos स्क्वायर इज इक्वल टू होता है sin स्क्वायर है। ये फॉर्मूला आपका 1 माइनस cos स्क्वायर इज इक्वल टू sin स्क्वायर है, और 1 माइनस cos a ये बचता है आपका। ये आपकी याद रखिए राइट हैंड साइड, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है पूरे चैप्टर का, और इंपॉर्टेंट भी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका। तो इसको हमें क्या करना है, देखिए सिद्ध करो tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है एग्जाम में, तो इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम, LHS बराबर tan थीटा बटे 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। इसको हमें साइन और cos में चेंज करना है पूरे लेफ्ट हैंड साइड को। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा बटे cos थीटा, और इसके अपॉन में क्या है 1 माइनस cot थीटा को चेंज करेंगे हम cos थीटा अपॉन sin थीटा में, ये भी फॉर्मूला होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, और ये प्लस है sin बीच का जुगा, तो cot थीटा को लिख सकता हम cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक है बात, और अपॉन में 1 माइनस tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा। क्लियर हुआ इतना। अब इसके बाद हम इनके बीच में एलसीएम ले लेंगे, यहाँ sin थीटा बटे cos थीटा, तो जो कर दो आपका
यहाँ पे एल्सियम आएगा आपका साइन थीटा की मल्टीप्लाई 1 में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये आपका एल्सियम आ जाएगा। प्लस साइन के बीच में जो का तू, और यहाँ पे भी एल्सियम लेंगे, पहले तो ये जो का तू लिख देते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और यहाँ एल्सियम आएगा कॉस थीटा के 1 में मल्टीप्लाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे आपका आ जाएगा कॉस थीटा जो का तू। क्लियर हुआ इतना? अब आगे देखिए, इसके बाद में क्या करना है, बीच वालों के आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, किनारों वालों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है बात? तो क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा की साइन थीटा में मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या आ जाएगा साइन थीटा इनटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये प्लस साइन बीच में झुका तो, और इसकी बीच वालों के आपस में मल्टीप्लाई किनारों वालों के आपस में करेंगे cos थीटा में cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन में cos थीटा इनटू में cos थीटा माइनस साइन थीटा। इसके बाद देखिए आगे वहां कर रहा हूं क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास हर में देखिए क्या है, साइन थीटा माइनस cos थीटा है, और यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो इन दोनों को पहले हमें सेम करना होगा, एक जैसा बनाना है, ये नोट करने वाले हैं, इन दोनों को भी एक जैसा बनाना है। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा जो का तो साइन थीटा माइनस cos थीटा जो का तो चेंज देखिए यहाँ पे होगा cos स्क्वायर थीटा भी जो का तो रहेगा, और साथ में मल्टीप्लाई में cos थीटा जो का तो रहेगा। देखिए कहाँ पे चेंज होगा आपका, cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, बाहर लिया माइनस कॉमन, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस का हो जाएगा और cos थीटा माइनस का, तो साइन थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा, साइन थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है बात इतनी। अब इसके बाद यहाँ पे माइनस चिन्ह है और यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस। अब हम इनका ले लेंगे एलसीएम, इनका लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा, जो कॉमन है दोनों में वो तो एक ही बार लिखा जाएगा, साइन थीटा माइनस cos थीटा एक बार लिख दीजिए जो का तो, साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये तो कॉमन था दोनों में, ये एक बार आ गया, और ये साइन थीटा और cos थीटा इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, साइन थीटा cos थीटा, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। अब इसके बाद एलसीएम लेने के बाद आपको क्या करना है, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हुआ और इससे ये कैंसिल हुआ, बचा क्या cos थीटा के ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है बात इतनी। आगे देखिए क्या करना है हमें, इस लाइन में हमने छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पे देखिए साइन थीटा की साइन थीटा में मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ cos थीटा की साइन थीटा माइनस cos थीटा में मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ cos थीटा आना था आपका ये वाला cos थीटा, और इस लाइन में cos थीटा की cos थीटा में मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन थीटा की मल्टीप्लाई होनी थी, इसमें यहाँ साइन आना था आपका साइन थीटा। और अब वहां पे देखिए क्या होगा, एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका cos थीटा और यहाँ पे आपका रहेगा साइन थीटा, बाकी सब सेम है, एलसीएम ले लिया हमने जो का तो। अब देखिए cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये पूरा कैंसिल, साइन थीटा के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी साइन क्यूब थीटा, ठीक है, माइनस चिन्ह बीच में जो का तो, इसके बाद साइन थीटा इनटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, साइन थीटा कैंसिल, साइन थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल, cos थीटा के ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए cos क्यूब थीटा, ऐसे लेते हैं एलसीएम। इसके बाद हमारा एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको याद भी होगा, आपने 6th 7th 8th क्लास में पढ़ा भी होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये हम अप्लाई करेंगे ऊपर साइन क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा में, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला, ये अप्लाई करते हैं a माइनस b यानी साइन थीटा माइनस cos थीटा इनटू में a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ab यानी साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा प्लस b स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा, ये आ गया आपका cos स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ इसमें? और नीचे ये वाला पार्ट जो कर दो साइन थीटा cos थीटा इनटू में साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन था आपका, साइन थीटा माइनस cos थीटा, साइन थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल हो गया आपका, और ऊपर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इन दोनों को आप इकट्ठा लिख लेंगे और प्लस साइन थीटा cos थीटा इसको अलग लिख देंगे, साइन थीटा cos थीटा ये लिखा आपने अलग, बिल्कुल अलग कर दिया इसको। और अब उनमें आपका क्या बच रहा है, साइन थीटा cos थीटा ये बचा हुआ है आपका, इस वैल्यू इसका मान एक होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है आपकी 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा, अब और में आपका क्या था
साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है बात। एक बार इसको 1 के अपॉन में लिख देंगे, एक बार इसके अपॉन में, अलग अलग अपॉन में लिख देंगे। इसको 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा बटे में साइन थीटा कोस थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा आपका होता है कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा होता है सेक थीटा, और इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा +1, और यही आपको प्रूफ करना था। 1 प्लस 1 को पहले लिख लेंगे सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा। ये आपकी क्या है, राइट हैंड साइड। ये आपका प्रूफ हो गया। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई और चैप्टर में से कोई क्वेश्चन इसमें आपको पूछना हो, कोई ना समझ आया उसको आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। चलिए मिलता है अगली वीडियो में कल नए चैप्टर के साथ। नए चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा उस वीडियो में। चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि मेरी अगली वीडियो कल आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए।